बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम करने वाले हैं मैथ आर्ट्स क्लास 9th में यूनिट नंबर 1, जिसकी आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ 45% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल और गर्ल्स। कहते हैं कि अगर 45% जो है वो स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर जो है वो लड़कियां हैं, 1% आर बॉयज़। हमने बॉयज़ की परसेंटेज जो है वो फाइंड करनी है। क्या करनी है? हमने बॉयज़ की परसेंटेज वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे जी टोटल परसेंटेज। क्या है? टोटल परसेंटेज जो है वो है 100। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या आ जाएगी? 45%। और परसेंटेज ऑफ बॉयज़ 100 में से 45% जो है वो निकाल देंगे, तो जो पीछे बचेगा वो हो जाएंगे बॉयज़। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 55%। फिर नीचे हम लिख देंगे 10 दी टोटल परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू क्या है? 55%। क्या है? 55%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 82% ऑफ द हाउसेज हैव अ टेलीविजन। कहते हैं कि अगर 82% जो है वो घर हैं जहाँ पे टेलीविज़न है, व्हाट परसेंटेज डू नॉट हैव। हमने वो परसेंटेज निकालनी है जिनके पास टेलीविज़न नहीं है। इस तरह से फिर हम लिखेंगे टोटल परसेंटेज क्या है? 100। टोटल परसेंटेज क्या है? 100। नंबर ऑफ हाउसेज हैव अ टेलीविज़न। जिन घरों में टेलीविज़न है वो कितने परसेंट है? 82%। कितने परसेंट है? 82%। फिर नीचे हम लिखेंगे नंबर ऑफ हाउसेज डू नॉट हैव टेलीविज़न, कि वो घर जहाँ पे टेलीविज़न नहीं है वो कितने हैं। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे 100 माइनस 82%। 100 में से हम 82% निकाल देंगे और पीछे रह जाएगा हमारे पास 18%। इस तरह से फिर हम लिख देंगे 10% ऑफ हाउस डू नॉट टेलीविज़न, के जिन घरों में टेलीविज़न नहीं है वो कितने परसेंट है? 18%। कितने परसेंट है? 18%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हॉकी टीम ऑन 62% ऑफ देयर मैचेस एंड 26% ऑफ देम वर एंडेड इन अ ड्रॉ। कि एक हॉकी टीम ने जो है वो 62% जो है वो मैच जीते हैं एंड और 26% जो है वो उनका इख्तिताम हुआ है कैसे? ड्रॉ पर। क्या हुआ है? ड्रॉ पर के बराबर हो गए हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द मैचेस दे लॉस्ट। कहते हैं हमने वो परसेंटेज निकालनी है कि उन्होंने कितने परसेंट मैचेस जो है वो हारे हैं। कितने परसेंटेज मैचेस जो है वो हारे हैं। इस तरह से फिर हम लिखेंगे टोटल परसेंटेज कितनी है? 100। द नंबर ऑफ ऑन बाई टीम, जितने मैच टीम ने जीते हैं कितने? 62%। द नंबर ऑफ मैचेस ड्रॉन बाई टीम, जितने कितने मैचेस जो है वो ड्रॉ हुए हैं टीम के वो कितने हैं जी? 26%। फिर हम लिखेंगे द परसेंटेज ऑफ मैचेस लॉस्ट बाई टीम, कितने मैचेस जो है वो टीम ने हारे हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले 100 माइनस 62 पर 2 और माइनस 26%। और नीचे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100 माइनस 82। तो इस तरह से कितने मैचेस जो है वो टीम ने हारे हैं वो हो जाएगा 12%। कितने परसेंट? 12%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन एरोप्लेन कैरीज 400 पैसेंजर्स, 52% of the passengers were Pakistani, 17% were Chinese, 12% were from Iran and the rest were from British। कहते हैं कि एक जहाज जो है वो 400 पैसेंजर जो है वो लेकर जाता है, जिसमें से 52% जो है वो कौन से होते हैं? पाकिस्तानी पैसेंजर होते हैं, और 17% जो है वो चाइनीज़ पैसेंजर होते हैं, 12% जो है वो ईरानी होते हैं, एंड द रेस्ट वर ब्रिटिश
फ्रॉम ब्रिटिश, और बाकी जो बच जाते हैं वो सारे कौन से होते हैं, ब्रिटिश होते हैं। तो इस तरह से हम नंबर 1 पे क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हाउ मैनी पीपल ऑफ ईच नेशनैलिटी वर ऑन द प्लेन, कि हमने यहाँ पे निकालनी है, लोगों की तादाद निकालनी है कि हर मुल्क के कितने जो है वो मुसाफिर जो है वो प्लेन के अंदर हैं। और नंबर 2 पे हमने क्या निकालनी है, व्हाट परसेंटेज वर ब्रिटिश, और हमने उसके बाद ब्रिटिश के जो परसेंटेज है, मुसाफिरों की परसेंटेज है, वो हमने निकालनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल पैसेंजर्स कितने हैं, 400। द नंबर ऑफ पाकिस्तानी पैसेंजर्स कितने हैं, 52%। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 52 और परसेंटेज को ख़त्म करेंगे, नीचे आ जाएगा 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे 400 से, तो 00 कट करेंगे और पीछे जो वैल्यू बच जाएगी उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे आ जाएगी मुसाफिरों की तादाद आ जाएगी कितनी है जी, 208। कितने हैं मुसाफिर, 208 जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। उसके बाद हम करेंगे द नंबर ऑफ चाइनीज पैसेंजर कितने हैं, 17%। कितने हैं, 17% चाइनीज मुसाफिरों की तादाद जो है वो अब हम निकालेंगे किस तरह से, 17 और परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई कर देंगे 400 से, 00 से कट जाएगा और जो वैल्यू बाकी बच जाएगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को 17 से, तो आ जाएगा 68। कितने हैं, 68 जो है वो चाइनीज़ मुसाफिर हैं। कितने हैं चाइनीज़ मुसाफिर जो है वो 68 हैं। उसके बाद हम करेंगे द नंबर ऑफ ईरानी पैसेंजर्स कितने हैं जी, ईरानी मुसाफिरों की तादाद जो है वो कितनी है, उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। 12% ऑफ 400, 12 को ऊपर रखेंगे और परसेंटेज को ख़त्म करके नीचे 100 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 400 से, तो 00 से कट जाएगा और जो वैल्यू बच जाएगी हमारे पास उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 और 4 के साथ, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 48। क्या आ जाएगा, ये ईरानी मुसाफिरों की तादाद है 48। फिर हम नीचे लिखेंगे जी ब्रिटिश जो है वो पैसेंजर की तादाद जो है वो कैसे हम निकालेंगे, द नंबर ऑफ ब्रिटिश पैसेंजर 400 में से माइनस कर देंगे पाकिस्तानी पैसेंजर कितने थे, 208, और फिर माइनस करेंगे चाइनीज़ पैसेंजर जो 68 थे, और उसके बाद फिर माइनस करेंगे ईरानी पैसेंजर जो 48 थे। इस तरह से हमारे पास जो है वह बरतानिया के मुसाफिरों की तादाद आ जाएगी 76। कितनी आ जाएगी, 76 आ जाएगी। अब हम नीचे लिखेंगे टोटल पैसेंजर कितने हैं जी, 400। नंबर 1 पे पाकिस्तानी पैसेंजर कितने हैं, 208, और चाइनीज़ जो है मुसाफिर कितने हैं वो 68, ईरानी कितने हैं 48, और ब्रिटिश कितने हैं 76। ये हो गया हमारा जो है वो पहला पार्ट जिसमें उन्होंने पूछा था कि हर एक मुल्क के मुसाफिरों की तादाद जो है वो कितनी कितनी है। उसके बाद फिर बात करेंगे हम नंबर 2 की। उसमें था कि हमने ब्रिटिश पैसेंजर की जो परसेंटेज है वो निकालनी है, तो फिर हम लिखेंगे द परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश पैसेंजर क्या आ जाएगा 76 ओवर टोटल पैसेंजर की तादाद लिखेंगे 400 है, इसको परसेंटेज में लाने के लिए हम क्या करेंगे जी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 00 से कट जाएगा और 4 को कट करेंगे, 4 1 जार 4 और 4 19 जार, और फिर हम नीचे लिखेंगे 19%। कितने हैं 19%, ये है ब्रिटिश पैसेंजर की परसेंटेज कितनी है 90%। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है आमना स्कोर्ड 46 आउट ऑफ 50 इन अ मैथ टेस्ट, 62 out of 75 in a chemistry test, and 72 out of 80 in a physics test. In which subject did she perform best? कहते हैं आमना ने जो है वो नंबर हासिल किए हैं 50 में से 46 किस में, मैथ के टेस्ट में, और 62 नंबर हासिल किए हैं 75 नंबर में से किस में, केमिस्ट्री के टेस्ट में, और उसके बाद फिर 72 नंबर हासिल किए हैं किस में, टोटल नंबर 80 थे किस में, फिजिक्स के टेस्ट में। इन विच सब्जेक्ट डिड शी परफॉर्म बेस्ट, कहते हैं हमने वो सब्जेक्ट बताना है जिसमें आमना ने जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो अदा की है। हम लिखेंगे सॉल्यूशन में
आमनाज परसेंटेज इन मैथ्स, आमना की परसेंटेज जो है वो मैथ में कितनी परसेंट आई थी, 46/50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 0 को 0 से कट करेंगे, फिर हम चलाएंगे 5 का टेबल, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 2 को 46 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 92%, क्या आ जाएगा 92%। फिर हम हल करेंगे केमिस्ट्री के परसेंटेज, आमनाज परसेंटेज इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में उसने नंबर हासिल किए थे 64, किस में से, 75 में से। इसको परसेंटेज में लाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, फिर 5 का टेबल चलाएंगे, 75 को कट करेंगे तो नीचे आ जाएगा 15, और 100 को कट करेंगे तो आ जाएगा 20, फिर हम 5 का टेबल चलाएंगे तो नीचे आ जाएगा 15 को कट करके नीचे आ जाएगा 3, और 20 को कट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4। अब हम 4 को 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 85%। किसमें, केमिस्ट्री में जो आमनाज की परसेंटेज आई है वो कितनी है, 85%। अब हम बात करेंगे फिजिक्स की, आमनाज परसेंटेज इन फिजिक्स। आमना ने कितने परसेंट जो है वो फिजिक्स में हासिल किए नंबर, 72 नंबर उसने हासिल किए थे, कितने में से, 80 में से। इसको हम परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 0 को 0 से कट कर दें, फिर 2 का टेबल चलाएं, क्या आ जाएगा, 2 4 जार 8, और फिर 10 को कट करेंगे तो आ जाएगा 5, फिर हम यहाँ से 2 का टेबल चलाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 72 को कट करेंगे तो आ जाएगा 36, फिर हम 36 को कट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 18, और नीचे 2 1 जार 2। अब हम 18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास फिजिक्स की परसेंटेज 90%। कितनी परसेंट, 90% फिजिक्स की परसेंटेज आ गई है। अब हम जज करते हैं जी किस में उसने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अदा की है। 10 आमना परफॉर्मेंस बेस्ट इन मैथ्स, कहते हैं कि आमना की बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो किस में हुई है, मैथ के अंदर हुई है, जिसका जो है वो कितने परसेंट आया था, 92%। कितने परसेंट आया था, 92%। ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 1.2 का, वो क्या है, अ टेबल कॉस्ट अ कारपेंटर ₹720 टू मेक। कहते हैं एक तरखान के टेबल बनाने में जो कास्ट आती है वो कितनी है, ₹72। कितने, 72। ही सेल्स इट फॉर ₹920, तो वो इसको बेचता है कितने में, 920 रुपये में बेचता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिड ही अर्न, हमने कहते हैं कि हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है जो उसने कमाया है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज हमने निकालना है जो उसने कमाया है। तो फिर हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, कितनी है जो कॉस्ट प्राइस आई थी, ₹720। द सेल प्राइस ऑफ टेबल, तो सेल प्राइस कितनी हुई थी, ₹920। इस तरह से क्या हो गया जी, सेल प्राइस जो है वो बढ़ी है कॉस्ट प्राइस से, तो फिर हम नीचे लिखेंगे प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट कब होता है, जब सेल प्राइस बड़ी होगी कॉस्ट प्राइस से तो फिर प्रॉफिट होगा, अगर छोटी होगी तो हम इसको लॉस बोलेंगे। अब यहाँ पे चूंकि सेल प्राइस की कीमत जो है वो ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो हम फिर कहेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है जी, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट का फार्मूला है। सेल प्राइस कितनी थी, ₹920, और माइनस कॉस्ट प्राइस थी 720। इस तरह से प्रॉफिट जो है आ गया हमारे पास ₹200। क्या आ गया, ₹200। अब हम इसकी जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे जी, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है। प्रॉफिट कितनी थी, 200, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 720। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये हमारी परसेंटेज निकल आएगी। 0 को 0 से कट करें और उसके बाद जो है वो इसके कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा वो क्या हो जाएगा,
27.78%। कितनी आ जाएगी रुपीज़ 27.78%। ये प्रॉफिट की परसेंटेज है। तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 27.78। इसको हम, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 84% ऑफ ए बुक कंसिस्ट ऑफ 420 पेजेस, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक। कहते हैं कि अगर 84% हिस्सा जो है वो, कहते हैं अगर 84% हिस्सा बुक का जो है वो, उसमें कितने पेजेस आते हैं 420, कितने आते हैं 420 पेजेस आते हैं। तो हमने क्या करना है जी, टोटल सफ़ात की तादाद जो है वो हमने मालूम करनी है कि किताब के अंदर टोटल सफ़ात जो है वो कितने थे, टोटल पेजेस जो है वो कितने थे। तो यहाँ पे सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द परसेंटेज इक्वल टू क्या है, एक्स पेजेस। कितनी है, एक्स पेजेस। 84% ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 420 पेजेस। 84% ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, 420 पेजेस। तो इस तरह से फिर हम करेंगे 84 और परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100 और ऊपर आ जाएगा एक्स इक्वल टू किसकी है जी, 420 पेजेस के। फिर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एक्स को हम इधर ही रहने देंगे और 420 से मल्टीप्लाई कर देंगे 84 ओवर 100। यहाँ पे जो है वो 100 नीचे है तो दूसरी साइड पे जाके 100 ऊपर चला जाएगा, वैल्यू जो है वो उल्ट जाएगी। तो इस तरह से हम इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो बुक के पेजेस हैं उसकी तादाद आ जाएगी, कितनी है जी, 500 पेजेस। कितनी है, 500 पेजेस। ये है बुक के सफ़ात की तादाद, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, आउट ऑफ हिज टोटल इनकम हमजा स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट and 70% of the rest on household expenditure. If he saves rupees 1800, what is his total income। कहते हैं अगर हमजा जो है वो क्या करता है, 20% जो है वो घर का किराया देता है और बाकी जो परसेंटेज है उसमें से 70% जो है वो घर के अखराजात पर खर्च करता है। इफ़ ही सेव रुपीज़ 1800, कहते हैं अगर वो 1800 रुपये जो है वो बचत कर लेता है, व्हाट इज़ हिज टोटल इनकम। तो हमने इसकी टोटल इनकम निकालनी है कि उसकी टोटल इनकम जो है वो कितनी है, उसकी टोटल इनकम कितनी है। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे द परसेंटेज स्पेंड ऑन हाउस रेंट कितनी है, 20%। द परसेंटेज स्पेंड ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, कितने परसेंट वो घरेलू अखराजात पर खर्च करता है, कितने, 70%। अब यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द टोटल परसेंटेज ऑफ इनकम कितनी है, 100। कितनी है, 100। द परसेंटेज आफ्टर स्पेंड ऑन हाउस रेंट, के घर का किराया देने के बाद उसके बाद कितने परसेंट जो है वो इनकम बचती है, 100 माइनस 20 तो नीचे आ जाएगा 80%। अब 80% जो है वो उसके पास जो है वो घर का किराया देने के बाद जो है वो इनकम बची है 80%। अब हम लिखेंगे द टोटल परसेंटेज स्पेंड ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। अब वो घरेलू अखराजात पर कितने परसेंट जो है वो खर्च करता है, 70% ऑफ किस पर, जो 80% बच गई थी उस पर हमने लिखना है। ऑफ रेस्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे हम 70% को ख़त्म करेंगे तो आ जाएगा 70 ओवर 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे जो रेस्ट जो बाकी बची थी, कितनी बची थी किराया देने के बाद, 80%। कितनी बची थी, 80%। तो ज़ीरो को ज़ीरो के साथ कट करेंगे, इस ज़ीरो के साथ कट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 7 और 8। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 56%। कितनी है, 56%। अब हम बात करेंगे कि उसकी सेविंग कितनी परसेंट है।
हिज सेविंग परसेंटेज, उसके कितने परसेंट जो है वो सेविंग है, वो कितनी है, 100 में से 20 घर का जो है वो किराया उसको माइनस करेंगे, फिर घरेलू अखराजात को माइनस करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास परसेंटेज की शक्ल में उसकी सेविंग आ जाएगी 24%। कितने परसेंट, 24%। अब हम यहाँ पे लेट कर लेंगे जी उसकी टोटल इनकम कितनी है। लेट हिज टोटल इनकम कितनी है, ₹X। फिर हम लिखेंगे नीचे हिज सेविंग, उसकी सेविंग कितनी है, 1800। अब हम करेंगे नो हिज परसेंटेज सेविंग, उसके परसेंटेज जो है वो सेविंग किसके इक्वल है, हिज सेविंग के, उसके जो बचत है उसके इक्वल है। फिर हम लिखेंगे 24% ऑफ X, टोटल इनकम का जो है वो 24% इक्वल टू किसके है, 1800 के। और 24% को हल करेंगे तो क्या करेंगे, 24/100 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, इक्वल टू किसके आ गया, 1800 के। फिर आ जाएगा हमारे पास x को हम इस साइड पे रखेंगे और 24/100 को दूसरी साइड पे ले जाकर इसकी वैल्यू को उल्टा देंगे। क्या आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा। फिर हम 1800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी कटिंग करने के बाद हमारे पास उसके जो इनकम है, टोटल इनकम, वो निकल आएगी 7500। कितनी, 7500। तो फिर हम नीचे लिख देंगे 10 इज टोटल इनकम, तो उसकी टोटल इनकम हमने निकाल ली है, कितनी है, 7500 रुपीज़। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 1.2 का। राहेल्स इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ रऊफ। व्हाट परसेंटेज इज रऊफ इनकम लेस देन राहेल्स। कहते हैं कि राहेल की इनकम जो है वो 25% ज़्यादा है, किससे भला, रऊफ से। तो फिर हमने निकालना क्या है, उसके परसेंटेज निकालना है, रऊफ की परसेंटेज इनकम निकालनी है कि कितनी कम है राहेल से। रऊफ की इनकम जो है वो कितने परसेंट कम है राहेल की इनकम से। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमें टोटल एग्जैक्ट नहीं पता कि रऊफ की इनकम कितनी है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द रऊफ इनकम कितनी है, 100 रुपीज़। कितनी है, 100। राहेल्स इनकम इक्वल टू क्या आ जाएगा, ₹100। और क्योंकि 25 पर जो है वो मोर है, तो फिर हम लिखेंगे 100 प्लस ₹25। तो इस तरह से हमारे पास रेल की इनकम आ जाएगी ₹125। अब इनकम डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस क्या आ जाएगा, ₹125 और माइनस ₹100। इस तरह से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ₹25। अब हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे जी, कितनी परसेंटेज रऊफ की इनकम जो है वो कम है। हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज जो है वो कम हुई है किसकी, इन रऊफ इनकम, रऊफ की इनकम से कितनी है, ₹25 ओवर हम लिखेंगे 125 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इसकी परसेंटेज निकल आएगी। इसकी कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 को कट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5 और इसको कट करेंगे 125 को तो आ जाएगा 25। फिर हम क्या करेंगे, 5 का टेबल चलाएंगे, 5 1 ज़ा 5 और 25 को कट कर देंगे, नीचे आ जाएगा 5 और फिर 5 को कट करेंगे, 5 1 ज़ा 5 और 100 को कट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 20। इस तरह से परसेंटेज जो रऊफ की डिक्रीज हुई है, कम हुई है, वो कितने परसेंट है, 20%। कितने परसेंट है, 20%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। जी बेटा, आज हमने किया है जनरल मैथ में यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2। उम्मीद है कि आप सबको इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नए लेक्चर, नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।